गण अपनी बहन प्रिया की शादी के लिए भारत के विशाखापत्तनम लौटता है, लेकिन उसे आत्महत्या करने की कोशिश करते देखकर चौंक जाता है। एक रात उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे किसने गर्भवती किया। गण ये बात उसके मंगेतर रवि को बताता है, जो स्थिति को समझता है, प्रिया का गर्भपात कराने में मदद करता है और इसे गुप्त रखने का वादा करता है। गण आगे प्रिया को आगे बढ़ने और अतीत को भूलने के लिए मनाता है, जो वह करती है और वह खुशी खुशी शादी कर लेती है। अपनी शादी के बाद गण हिंसक रूप से लड़ता है और उन पुरुषों से पूछताछ करता है जिन्होंने अतीत में प्रिया को परेशान किया था, केवल ये जानने के लिए कि उनमें से कोई भी उसके गर्भवती होने के पीछे नहीं है। जल्द ही साधना नाम की एक और रहस्यमय तरीके से गर्भवती महिला आत्महत्या कर लेती है और गण उसका आत्महत्या पत्र पढ़ता है, जिसमें वह बताता है कि उसे नहीं पता कि उसकी जानकारी के बिना वह कैसे गर्भवती हो गई। फिर उसे पता चलता है कि लक्ष्मी और मोनिका नाम की और लड़कियों को भी इसी तरह की एम्बुलेंस में भर्ती कराया गया था। अगले दिन गण की गर्लफ्रेंड नेहा उसे अपनी दोस्त के बारे में बताती है, जो मॉल में बेहोश हो गई थी और उसे एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था, जो अभी तक अस्पताल नहीं पहुंची थी। गण अस्पताल पहुंचता है और तकनीकी विभाग की मदद से ट्रैकर से लैस एम्बुलेंस का पीछा करता है। वह कई एम्बुलेंस को रोकता है, लेकिन अंदर नेहा की दोस्त को नहीं पाता है। जल्द ही वह एक वृत्तांत पर पहुंच जाता है और अपनी बाइक छोड़ देता है। अपने पाकर कौशल का उपयोग करते हुए वह एक एम्बुलेंस का पीछा करता है, केवल ये देखने के लिए कि वह एक और एम्बुलेंस को देख रहा है जिसे ट्रैक नहीं किया जा रहा है। वह एम्बुलेंस पर घात लगाता है, अंदर मौजूद लोगों से लड़ता है और नेहा की दोस्त को बचाता है। दूसरी ओर डॉक्टर मनोज कुमार एक पैथोलॉजिस्ट है, जो गर्भवती लड़कियों के पीछे का मास्टरमाइंड है। वह शहर की बेतरतीब खूबसूरत लड़कियों को चुनता है, मछुआरों के माध्यम से उन्हें निशाना बनाता है और लड़कियों के अनजाने में उन्हें चतुराई से अगवा कर लेता है और बाद में वह उनसे छेड़छाड़ करता है और उन्हें अस्पताल में छोड़ देता है। लड़कियों को पहचाना नहीं जा सका क्योंकि उनका अपहरण कर लिया गया था और उनके साथ बलात्कार किया गया था। एक रोगविज्ञानी होने और उसके सिलसिलेवार अपहरणों के कारण उसे लगता है कि कोई भी उस पर शक भी नहीं कर सकता, लेकिन झगड़े के बारे में जानने के बाद वह मछुआरों को मार डालता है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता। बाद में नेहा गण के उसके प्रतिहाल के रवैये पर सवाल उठाती है, जिससे उसे अपना मिशन बताने पर मजबूर होना पड़ता है। जल्द ही सौम्या नाम की एक मंत्री की बेटी का मनोज के दादा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। बाद में जब मनोज उस लड़की से छेड़छाड़ करता है तो वह उसे देखती है, फिर भयभीत मनोज उसे बेरहमी से मार देता है और उसकी लाश को विजाग पुलिस को चुनौती देने के लिए पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देता है। इस बीच नेहा की मदद से गण सौम्या के लैपटॉप तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और तस्वीरें प्राप्त करता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मनोज का दादा दिखाई देता है। इसके अलावा गण सौम्या के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसमें वह एक विक्रेता से इत्र खरीद रहा होता है, जो बताता है कि बूढ़े आदमी ने उसे इत्र बेचने के लिए कहा था और इसके लिए उसे पैसे भी दिए थे। सौम्या नशे की आदी थी, इसलिए उसे एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद वह बेहोश नहीं हुई और इस तरह उसे मनोज के बारे में पता चल गया। अपने दोस्त के ऐसा न करने के आग्रह के बावजूद मनोज ने उसे मार डाला। वर्तमान में वापस आते हुए पुलिस ने मनोज से सौम्या का पोस्टमार्टम करने के लिए कहा। इसके बाद गण नेहा को बताया कि सभी पीड़ित हालांकि एक दूसरे से संबंधित नहीं थे, लेकिन हाइपोमेसिन नामक प्रतिबंधित दवा द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अस्पताल में भर्ती थे। बाद में गण निगरानी फुटेज देखने के लिए मॉल जाता है और एक पता खोजता है जो उसे मनोज के घर तक ले जाता है। उसे टीवी पर पोस्टमार्टम के बारे में बात करते हुए देखकर गण उससे मामले में मदद मांगता है, जबकि मनोज